नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। बनारस के प्रतिष्ठित प्रभु नारायण यूनियन क्लब में लगातार सदस्यों पर चोरी, लाखों की लूट, करोड़ों का गमन, मारपीट, शराबखोरी जैसी शर्मनाक घटनाओं से इसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान पीएनयू क्लब के कई गंभीर मुकदमों में फंसे पूर्व मैनेजर संजय खरे ने योगेश चंद्र त्रिपाठी, सहायक निबंधक, फर्म सोसाइटी एवं चिट्स के यहाँ से भले ही वर्तमान अध्यक्ष अंबुज किशोर सहित उनकी पूरी कार्यकारिणी को कालातीत घोषित कराने के साथ ही स्वयं को क्लब के जिम्मेदार मैनेजर पद पर संभालने का फैसला कराने में कामयाब रहे। किंतु जब इसकी सूचना वर्तमान पदाधिकारियों को हुई तो क्लब के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा ने स्वयं कमान संभाली और वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के यहाँ मदद की गुहार लगाई। साथ ही रजिस्ट्रार के यहाँ अपना विरोध दर्ज कराया, जिसका परिणाम रहा रजिस्ट्रार ने फैसला तो पलट दिया किंतु कालातीत प्रबंध समिति को बहाल नहीं किया। साथ ही पूर्व मैनेजर संजय खरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया और वे हाथ मलते रह गए। अशोक वर्मा यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पीएनयू क्लब के पूर्व मैनेजर संजय खरे, क्लब से निष्कासित मंगल सोनी, सुशील सोनी, मोहम्मद असलम, अनिल चौहान आदि पर क्लब का लाखों रुपए लूटने तथा गाली गलौज सहित मारपीट का मुकदमा दर्ज कराकर हड़कंप मचा दिया। जब इसकी सूचना पूर्व मैनेजर संजय खरे को हुई तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आनन फानन में वाराणसी के पल्लवी होटल में प्रेस वार्ता बुलाकर वर्तमान पदाधिकारियों के विरुद्ध जमकर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि वे ही अधिकृत मैनेजर हैं, जिला प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं पूर्व मैनेजर संजय खरे। पीएनयू क्लब की कमान इस वक्त किसके पास है? आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग को होटल पद्मिनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? ऐसा है कि दिनांक 22/5/2020 को आयुक्त महोदय के पत्र पे सहायक निबंधक ने क्लब की पत्रावलियों को देखा और उसका परीक्षण किया, जिसके उपरांत 2016 से क्लब की प्रबंध समिति को कालातीत घोषित कर दिया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कोई संस्था कोई कालातीत होती है तो वो शून्य हो जाती है और उन्होंने मेरे को, मैं प्रबंधक हूँ वहाँ 29 सालों से, मेरे को उन्होंने चार्ज दे दिया। अब चार्ज देने के बाद फिर इसका हमने 1 तारीख को जिलाधिकारी महोदय या और लोगों को कहा तो वहाँ से एक पत्र आया एडीएम सिटी साहब को। एडीएम सिटी साहब ने उस पर हमको चार्ज लेने के लिए लिखा और सीओ कैंट को और एसीएम कोर्ट को निर्देश दिया कि अगर वहाँ कोई शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो आप मौके पे जाके चार्ज इनको फलाने को दिला दीजिएगा, संजय खरे। मैं वहाँ गया, अकेले गया। मैं जब गया तो वहाँ पे श्रवण कुमार, उनका जो निजी कर्मचारी है, वो जो इन लोग कब्जा करके बैठे थे, तो उन्होंने कहा भैया ये आदेश दे दीजिए और आप बाहर जाइए। और फिर हमने उसको लॉक करके मैं निकल गया। फिर रजिस्ट्रार साहब को, एडीएम सिटी साहब को और एसीएम कोर्ट को और थाना कैंट को, नदेसर चौकी को के बाद मैं क्लब नहीं गया क्योंकि क्लब 30 जून तक टोटल बंद है शासन के आदेशानुसार। उसके बाद 2 तारीख को अंबुज किशोर ने एक रजिस्ट्रार को पत्र लिखा अध्यक्ष के हैसियत से कि हम वहाँ के अध्यक्ष हैं और संजय खरे के ऊपर मुकदमा चल रहा है तो इसलिए इनको हटाया जाए। अब यहाँ से शुरू हो गया अंबुज किशोर का फिर अध्यक्ष बनना। जब संस्था कालातीत हो चुकी है और वहाँ पे कोई है नहीं पदाधिकारी, तो फिर मैं रजिस्ट्रार कार्यालय गया और रजिस्ट्रार कार्यालय से मैंने ये निकाला वहाँ से आरटीआई के थ्रू, जिसमें रजिस्ट्रार महोदय ने उनके उसी पत्र को इनवैलिड करार देते हुए ये मेरे से कहा कि ये इनवैलिड हो गया है, ये इनवैलिड है, इनको कोई अधिकार नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए आपके ऊपर जो इंजाम लगाया है वो प्रबंध समिति में लगाया है। प्रबंध समिति का उन्होंने एक आर्डर पास किया 5 तारीख को, आदेश संख्या 117/1-2, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही उन्होंने कहा कि संजय खरे के विरुद्ध श्रम विभाग में हमने जो गए थे क्लब की मैनेजमेंट के खिलाफ जो न्यायालय में गए थे उसका शपथ पत्र मैंने सहायक निबंधक महोदय को दे दिया है कि मैं इनके खिलाफ वहाँ पे गया था और
प्रबंध समिति अब कालातीत हो चुकी है, इसलिए अब हम चार्ज में आ गए हैं और हम अपना मुकदमा आगे जाकर के उठा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो विद्वान प्रबंधक होगा उसी के द्वारा, और 30 जून तक उन्होंने कहा कि यथास्थिति कायम रहेगी। जब मैं 1 तारीख को वहाँ चार्ज लेने गया था, चार्ज में ले लिया, फिर रात को अंबुज किशोर, अशोक वर्मा, मोहित कपूर, ये लोग रात को नदेसर चौकी इंचार्ज के साथ आए और नदेसर चौकी इंचार्ज अंदर हमारे कार्यालय में गए। उन्होंने मेरे ताले के ऊपर एक ताला लगा दिया और फ़ोटो खींच लिया और ये कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का आदेश है कि क्लब में कुछ समय तक कोई नहीं जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रार इसको आदेशित नहीं कर देता। और ताला लगाने के बाद वो वापस चले आए। फिर जब 16 तारीख को वहाँ के क्लब के कर्मचारी, 16 तारीख तक श्रवण कुमार कहीं नहीं है। श्रवण कुमार उस दिन 1 तारीख को चले गए, मैं भी चला गया, वो अपने घर चले गए क्योंकि वो कर्मचारी नहीं थे। 16 तारीख को कर्मचारी ने वो श्रवण कुमार ने कोई तहरीर दी और दोपहर में 2 बाउंसर काले लगा करके अशोक कुमार 6 आदमियों के साथ क्लब का कार्यालय का ताला तोड़ करके नया ताला लगाए। और लगाने के बाद जब कर्मचारी ने हमको उसकी सूचना दी तो मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, अशोक चौकी इंचार्ज को बताया। तो अशोक चौकी इंचार्ज का कहना था कि अशोक वर्मा के पास हमने अंदर भेजा है। उन्होंने कहा कि कोई आदेश हुआ है रजिस्ट्रार का, आके देख लीजिए। तो मैं थाने गया, चौकी गया, तो वहाँ अशोक कुमार ने यही 5 तारीख का आदेश दिखाया जिसको नल एंड वाइट उन्होंने कर दिया है। और फिर उसके बाद कहा कि हमें जो करना होगा करेंगे। तो मैं रात को 10 बजे कैंट थाना गया, वहाँ तहरीर लिख करके मैंने एसओ साहब से मिलने की कोशिश की। एसओ साहब मिले, एसओ साहब ने कहा कि हम चौकी पे भेज रहे हैं इसको, आप चौकी इंचार्ज से जाकर के मिल लीजिए, जांच रिपोर्ट उन्हीं को लगानी है। तो मैं और एक 2 वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ दूसरे दिन गए थे चौकी इंचार्ज के यहाँ। तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि आपको जहाँ जाना हो, जो करना हो वो करिए, हमें जिसको घुसाना होगा हम घुसाएँगे, जिसको निकालना होगा निकालेंगे। कुल मामला यहाँ 2016 से लेकर के 2019 तक के चुनाव में करोड़ों रुपए का, 10 करोड़ से ऊपर का गबन है। वहाँ कोई ना बैलेंस शीट है, सब फर्जी बैलेंस शीट है। सारे मेंबर 835 हैं, लेकिन हर साल कोई 100 मेंबर बनाता है, कोई 50 मेंबर बनाता है, कोई 70 मेंबर बनाता है, कोई 150 मेंबर बनाता है। यही उनकी कारस्तानी है। तो श्रवण कुमार जब वहाँ किसी के द्वारा, प्रबंध समिति के व्यक्ति के द्वारा जब अधिकृति नहीं है तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी के ऊपर वो करें। लेकिन अब चूँकि मामला ऊंचा है, प्रशासनिक प्रेशर में हैं लोग, अधिकारी लोग, इसलिए वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ने आपको अधिकृत किया? जी। आप यहाँ के अधिकृत प्रतिनिधि हैं? जी। जबकि वहाँ लोग डंके की चोट पे पीएनई क्लब में बैठे हुए हैं। मैंने क्या कहा, ये लोग अशोक वर्मा का जो ग्रुप है ये असंवैधानिक कार्यकर्ता चला आ रहा है, गोली चलाया है। श्रवण कुमार को रजिस्ट्रार ने अधिकृत किया है। हाँ, पर तो यही है कि श्रवण कुमार को रजिस्ट्रार ने अधिकृत किया है। अगर श्रवण कुमार वो डंके की चोट पे वहाँ बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं, उनका मेन मकसद है कि हम सदस्य लोग वहाँ जाएं, वो झगड़ा करें। जो पहले गोली चला चुका है, जो गबन कर चुका है, वो कुछ भी करेगा। हम लोग न्याय के साथ चल रहे हैं, हम लोग सही काम कर रहे हैं। अब वो तोड़ करके वहाँ बैठे हैं तो क्यों नहीं बैठ रहे हैं, खोल के क्यों नहीं बैठ रहे हैं? वो तो क्लब में बैठे हैं, कार्यालय में कहाँ बैठे हैं? आप लोग को अपुष्ट खबर है, हमारे पास पुष्टि खबर है। वो लोग कार्यालय में नहीं बैठे हैं, वो लोग क्लब के अंदर बैठे हैं। कार्यालय के उनकी हिम्मत हो तो खोल के बैठे हैं वहाँ पे। जो इसका निर्णय लेना होगा वो जिला प्रशासन लेगा, हम नहीं लेंगे। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। वर्तमान में पदाधिकारियों का कहना है कि आप सभी वर्तमान में कोई से निकाला जा चुका है। वर्तमान पदाधिकारी 2016 से कोई है ही नहीं। गलत सूचनाओं के आधार पर आपने, रजिस्ट्रार ने आपको पक्ष में फैसला दिया है ना। वहाँ कोई पदाधिकारी मैडम है ही नहीं। जब 2016 से शून्य हो गया है, आप ये कालातीत की परिभाषा डिक्शनरी में देखिए। जब वहाँ कोई भी पदाधिकारी नहीं है और वहाँ सबसे बड़ी बात कि अभी कोई मेंबर भी नहीं है। वो तो रजिस्ट्रार 30 तारीख के बाद उसको सुनेगा कि कौन मेंबर है उसमें। उनके पास कहीं से कोई लिखित नहीं है। अगर रजिस्ट्रार ने अधिकृत किया है अशोक वर्मा एंड कंपनी को बैठने के लिए तो वो लिख करके दिखाएं हमको कि कहाँ उनके पास लिखित है। वो गलत रूप से बैठे हैं, शासन का मजाक बना रहे हैं, कोविड का मजाक बना रहे हैं। कम्युनिटी किचन के नाम पे लाखों रुपए की शराब बेचे हैं, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। इलाहाबाद बैंक से उसका ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। बिना पत्र के मैं नहीं बोलता, बिना कागज़ के मैं नहीं बोलता हूँ। और मैंने कप्तान महोदय को कहा है, कप्तान साहब को बोला है, रिक्वेस्ट की अपनी कि भाई मेरी भी बात सुनी जाए। हमारी बात नहीं सुन रहा है चौकी इंचार्ज, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं उस पर उचित कार्रवाई करके आपको सूचित करूँगा। आगे की जो कार्रवाई होगी उससे आपको बताऊँगा। वर्तमान पदाधिकारी अंबुज किशोर, सभी लोग मैनेजर श्रवण
सभी लोग क्लब में हैं और आप सभी लोगों पर आपराधिक मुकदमा कायम है। मैडम, वहाँ पे कोई भी पदाधिकारी है ही नहीं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 22/5 के आदेश के क्रम में अभी कोई भी पदाधिकारी वहाँ नहीं है, ना वहाँ कोई मेंबर है, और कोविड में क्लब बंद है। आज भी ये लोग 20 लोग 30 लोग गए थे, वहाँ बैठे हैं। मैंने 112 नंबर पे सूचना दी, पुलिस आई। पुलिस का कहना है कि आप आइए यहाँ पे मार करिए तो हम दोनों पक्षों को बंद करें, लेकिन हम शासन का जो आदेश है जिसके तहत कोविड में संस्थाएं बंद रहेंगी, काला क्लब बंद रहेंगे, उसका पालन नहीं करा रही है पुलिस। पुलिस ये कह रही है कि आइए ऑन द स्पॉट। और जब हम पुलिस को बोल रहे हैं कि जब ये भारत सरकार का आदेश है और योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है, तो हम कैसे अंदर जा सकते हैं? जब क्लब बंदी का आदेश है तो वो लोग घुस रहे हैं, तो अवैध काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने गोली चलाई, जैसे उन्होंने गबन किया, वही चीज़ वो फिर कर रहे हैं। इस वक्त आपके साथ कौन कौन है? हमारे साथ पूरे क्लब के मेंबर हैं। हमारे साथ असलम जी हैं, सुशील सोनी जी हैं, और आपके वो क्या कहते हैं दीपक मिश्रा हैं, मनोज मिश्रा हैं, विनोद गुप्ता हैं, और क्या कहते हैं मनोज महेश्वरी जी हैं, डॉक्टर रितेश हैं। अरे हम लोग का पूरा देखिए, वो लोग एक ग्रुप चलाते हैं, उनका काम है क्लब में घुस करके पैसा वसूलना और उसी से सबको मैनेज करना। वो काम हम लोग नहीं करते। इसी के विरोध के कारण ये स्थिति आई है, और 2016 से वहाँ कोई भी पदाधिकारी नहीं है 22/5 के क्रम में। मेरे अलावा इस समय वहाँ पे वर्तमान में कोई भी नहीं है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।